हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है हमारी, और हम लोग 12th क्लास में देख रहे थे आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि बेसिकली हम लोग नॉर्थ अमेरिका को पढ़ रहे थे। हमने कनाडा देख चुके थे और हम लोग यूएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में अभी हम लोग पीछे बात किए थे। तो हम बहुत सारे फैक्ट्स के अंतर्गत अभी कैलकुलेट कर चुके थे, देख चुके थे उन सबको, और हमने यहाँ पर आपका देखने का प्रयास किया कि आखिर में यूएस को कैसे यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है, किसका हिस्सा है। और वाशिंगटन डीसी कैपिटल है, जो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है उसको न्यूयॉर्क सिटी कहते हैं, और बहुत डेवलप कंट्री है। आपका वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी है। और यूएस क्लियर है, आपको पता होना चाहिए टोटल 50 स्टेट हैं, और यही 50 स्टेट मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर है। और अगर हम विश्व की क्षेत्रफल की बात करें तो आपका 3rd नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है आपका। और हमने देखा 2nd नंबर पर आपका कनाडा था, 3rd नंबर पर ये। तो 1st नंबर को आपको बताना है। कोई इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ज़्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। और जुलाई 76 में ये आपका फ्रीडम हुआ। 789 में क्या हुआ, इसका आज़ाद हुआ। राष्ट्रपति की सर्वोच्च पद, इन सब चीज़ों में आपका होता चला गया, बढ़ता चला गया, और ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। ठीक है, नाटो वाटो इन सब की स्थिति में हम लोग आपका देखते, बढ़ते और करते चले गए। ठीक है, इनको हमने अच्छे से गौर करके देख लिया, पढ़ लिया, बात किया, विचार किया। ठीक है, इनको हम लोग देखेंगे। तो कल हम रॉकी पर्वत को देख चुके थे, सारा नवादा, अपलेशियन रेंज, पठार, कोलंबिया, कोलोराडो, पैरामिडा का पठार, द ग्रेट प्लेन, सेंट्रल प्लेन, इन सब को हम लोग आपका पिछले लेक्चर में आपका पढ़ चुके थे। क्लियर है। अब मैं कुछ आपको चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जनरली जो हम लोग यूएस के बारे में हमको पता होना चाहिए कि अगर हम ये फैक्ट कर रहे हैं तो आई होप कि थोड़ा सा इनके बारे में हम पे सारी जानकारी, ये सारी चीजें हम पे बनी रहें और हम इनको अच्छे से गौर करके देख सकें। क्लियर है। तो एक इसका पर्वत है डेलना। डेलना क्या पर्वत है इसका, ध्यान देखिए। डेनली। और ये क्या है, ये सबसे ऊंचा क्या है इसका पर्वत है। कैसा है, सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचा पर्वत। क्लियर है। और इसके बाद आपने देखा होगा डेथ वैली। क्वेश्चन बनता है डेथ वैली कहां पर है, तो देखना सबसे डीपेस्ट यानी के गहरा बिंदु है ये। कैसा है, सबसे गहरा बिंदु, डेथ वैली। इसके बाद मिसौरी नदी। मिसौरी नदी। और अब मिसौरी नदी कैसी है, यूएसए की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है मिसौरी। मिसौरी के बाद देखिए ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स को आप देखिए, और ग्रेट लेक के बाद देखिए आप इसमें, और रॉकी पर्वत अगर आपसे पूछा जाए तो ये रॉकी पर्वत भी कहाँ पड़ता है, आपका यूएसए में पड़ता है। कुछ हिस्सा इसका जो आप कनाडा का रीजन है, कनाडा में भी है। क्लियर है। और 2 पर्वत और हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक है अपलेशियन,
अपलेशियन पर्वत, और अपलेशन के बराबर एक तरह का ग्रेट कैनियन, गौड़ जैसा है, कैनियन है, ग्रेट कैनियन। कैनियन को आप जानते हैं, गड्ढा होता है जहां नदी उसको काट देती है बीच में से। और एक है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट प्लेन। ये इसका आंसर है। और ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट और है, हवाई द्वीप। क्या है बच्चों? हवाई द्वीप, हवाई द्वीप समूह। इसको थोड़ा देखिए, अलास्का के आसपास पड़ता है या कहीं अलग पड़ता है, देखिए। और ये भी यूएसए में है। और आपको जानते हैं यहाँ क्या है, सबसे सक्रिय एक्टिविटी यहाँ क्या मिलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पर मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पर? ज्वालामुखी जो पर्वत है वो आपका देखने के लिए। क्लियर है? एक नदी है बच्चों, रियो ग्रांड। रियो ग्रांडे नदी ये क्या करती है, ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा बना, यूएसए तथा यूएसए और मैक्सिको। की सीमा बनाती है। चलिए पहले ये 2 पॉइंट लिख लीजिए फैक्ट, फिर हम इसमें आगे बढ़े। हो गया? आगे बढ़े इसमें। चलिए, प्लेशन, ग्रेट कैनियन, ग्रेट प्लेन, हवाई द्वीप यूएसए, और बेसिकली अलास्का स्टेट में है। कहां पर है? देख लिया, अलास्का। आगे बढ़े। अब देखिए, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और एक लेक है, लेक सुपीरियर। कैसी है? सुपीरियर। और ध्यान रखना ये कैसी है, वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कैसी है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। और हमने बात की थी ग्रेट प्लेन की। प्लेन
मध्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य अमेरिका। क्लियर है? और एक पड़ता है डेजर्ट। ग्रेट ग्रेट बस्टन मरुस्थल, ग्रेट बस्टन। और ध्यान रखना यह है अमेरिका का शीत मरुस्थल है। कैसा है? अमेरिका का शीत मरुस्थल है। और जो अलास्का का रीजन है, अलास्का का जो रीजन है ये कैसा है? टुंड्रा प्रदेश है ये बेसिकली। कैसा है ये? अलास्का का रीजन टुंड्रा प्रदेश। और अलास्का में क्या मिलते हैं? बड़े बड़े हमको क्या मिलते हैं? हिमनद मिलते हैं। और ध्यान रखना जो हवाई द्वीप समूह है ये कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर। और ध्यान रखना, चलो यहाँ तो पता ही है। और यूएसए में क्या है? सक्रिय तथा प्रसुप्त, सुसुप्त कहते हैं बेसिकली, नॉन एक्टिव ज्वालामुखी मिलती है। ज्वालामुखी। क्लियर है कि आपको ध्यान कैसे मिलते हैं? नॉन एक्टिव ज्वालामुखी। लिखिए। फिर बेटा इसको करिए, फिर हम अगले फैक्ट्स पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हो गया। देखिए हमने एक प्लेन की जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था कि जो मध्य जो अमेरिका है, मध्य अमेरिका में मैदान मिलता है। मध्य अमेरिका में विशाल, विखाल हो गया है तो विशाल भाग पर क्या मिलते हैं? प्रेरी घास के जो है मैदान है। और यही जो विशाल घास के मैदान है ये बेसिकली
गेहूं उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन, गेहूं गेहूं भंडार क्षेत्र है। ध्यान रखना कैसे है, गेहूं भंडार क्षेत्र। अमेरिका का अधिकांश जो भाग है वो समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। और ध्यान रखना है जो अमेरिका है वो विविधता के मामले में, विविधता के मामले में विश्व देशों में से एक है। कैसा है, विश्व देशों में से एक है। क्लियर है, चलिए लिखिए इसको। हो गया। फिर आपको बताना है कि बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड है। मध्यभूमि इसका सेंट्रल एरिया है, कुछ इसका पर्वतीय पठार जो क्षेत्र रीजन है, अपलेशन वाली भूमि है, मिडलैंड है, पश्चिमी कोलोराडो वाला पार्ट पठार है, इंटरट्रॉम जो आपका बेसिक प्लेट्यू है, इन सबको हम लोग इसमें देखते हैं। हो गया। और आपको क्लियर होना चाहिए जो आपका अमेरिका का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कैसा है, आपका खनिज संपन्न है। कैसा है, खनिज संपन्न। क्लियर है, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए। और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिन पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत